परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ, लालच जब आदमी करता है तो उसका दंड उसे अवश्य मिलता है। परंतु यहाँ पर एक राजा का लड़का मरता है। तो कैसे मरता है, इन सब बातों के लिए मैं आज का यह वीडियो लाया हूँ। आप इसे ध्यान से सुने। यह प्रभु का वचन है, आप इसे सुनेंगे तो प्रभु का आशीष मिलेगा। तो मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर दूसरा सामुएल अध्याय 12 और वचन 7। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का घर तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया, और यदि वह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हालेलुया। यहाँ पर राजा दाऊद की कहानी है। राजा दाऊद एक ऐसी गलती कर देते हैं जो बहुत ही घृणित काम है। यहाँ पर राजा दाऊद एक स्त्री जो उन्हीं की कर्मचारी की औरत थी, और राजा देखता है और देखकर उसे मोहित हो जाता है और उसे बुलाकर व्यभिचार करता है। फिर उसको पति को मरवा कर उसे अपनी पत्नी कर लेता है और उसे बच्चा पैदा होता है। तो परमेश्वर देखते देखते, जो इस्राएल का परमेश्वर अपने दास को भेजते हैं कि यदि ये पाप से मर नहीं फिराया तो इसको दंड जो नरक में चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। तो जो वचन पढ़े हैं कि प्रभु सब कुछ देते हैं, सब दिए, फिर भी इंसान अपनी लालच के वजह से गिरता है। मेरे प्यारों, इस वचन को समझे कि जब आदमी लालच करता है, व्यभिचार संबंधी जो परमेश्वर मना किए हैं कि तू व्यभिचार मत करना, वही काम को जब आदमी करता है तो उसका दंड उसे अवश्य मिलता है। और परमेश्वर जो बोले कि जो थोड़ा था मैं तुझे और बहुत कुछ देने वाला था, तो अभी तुमने ऐसा काम कर दिया। और वचन सुने, उसे आगे मैं पढ़ूंगा 11वें आयत से। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्तियां उठाकर तुझ पर डालूंगा। कहां से विपत्ति उठाएंगे? तेरे घर में से। सोचिए, क्या उसका घर विपत्तियों से भरा हुआ है? जब इंसान पाप करता है तो पाप उसी के घर में रहता है और उसी पर विपत्ति आके टूटता है। जैसे प्रभु वचन में बता रहे हैं कि तेरे घर से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। हालेलुया। इस बात को समझे कि जब हम पाप करते हैं तो विपत्तियां हमारे ही घर के कोने कोने में छुपी रहती है। तो और सुने, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिप कर किया है, पर मैं यह काम सब इसराइलियों के सामने दिन दोपहरी करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु बता दिए एकदम। नातान नबी परमेश्वर का वचन लाया है और राजा को सुना रहा है। राजा सुनकर बहुत दुखी होते हैं। प्रभु बताए अभी वचन ने जो पढ़े कि तूने जो काम छुप किया है वह खुलेआम कराऊंगा। तब तू जानेगा, जो दूसरे की पत्नी के साथ तुम व्यभिचार करते हो और कहते हो कि कोई देख नहीं रहा है, छुप छुपा के काम हो जाए, तो क्या परमेश्वर अंधा है जो देख नहीं रहा है? प्रभु कह रहे हैं कि वह तेरी पत्नी के साथ मैं वैसा ही करूंगा। तो जो व्यक्ति दूसरे के पत्नी के साथ व्यभिचार करता है तो ये ना सोचे वो कि उसकी पत्नी बचेगी, उसकी पत्नी को भी भ्रष्ट करने वाले मिलेंगे। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। और लालच का दंड सुने, लिखा है, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। यह अंगीकार का शब्द है। ऐसे ही अगर आप पाप कर ले तो प्रभु से बोले, हे प्रभु, तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया है। यह अंगीकार है। तब लिखा है कि नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। जब अंगीकार कर लेते हैं तब वो आवाज आती है कि तू नहीं मरेगा। लिखा है, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं का तिरस्कार करने का
बड़ा अवसर दिया, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य मरेगा। जो पाप से जन्मा हुआ बच्चा था, उस बच्चे बड़े हो गए। सोचिए कि पाप कितना दिन हुआ, बढ़ते बढ़ते जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब वहां पर यह वचन आ रहा है। इंसान सोचता है कि हमने पाप कर लिया, अब कोई देख नहीं रहा है, चलो। परंतु जो परमेश्वर का भक्त होगा, यदि वो घृणित काम करेगा तो परमेश्वर अपने जन को भेजकर उसे बचाना चाहेंगे। प्रभु कह रहे हैं कि तूने जो घृणित काम किए हैं, जो प्रभु के शत्रु हैं, जो उनको कहने का अवसर दे दिया है। मेरे प्यारो, जब हम पाप करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे यीशु मसीह का होकर ये ऐसा काम करता है, तो किसकी बदनामी होगी? प्रभु हमारे यीशु मसीह का। इसलिए मेरे प्यारो, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार ने जो 10 आज्ञाएं हैं उस 10 आज्ञाओं का पालन करना हमें है। हमें लालच नहीं करना है। लालच करेंगे तो लिखा है कि तेरा बेटा जो उत्पन्न हुआ है वही मरेगा, क्योंकि पाप जो करता है तो पाप की मजदूरी मृत्यु मिलती है। तो जो उसको बच्चा प्राप्त हुआ था मजदूरी में, वही बच्चा मर जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमें इस वचन से समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के भक्त हैं। यदि हम लालच कर रहे हैं तो यह लालच हमारे लिए कितना बड़ा श्राप होकर आएगा एक समय, कि हम नहीं जान सकते कि हम बचेंगे कि क्या होंगे। परंतु धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जो हम सब पर दया करते हैं और बचा लेते हैं। परंतु जो पाप का उत्पन्न हुआ चीज है उसी को प्रभु नष्ट कर देते हैं। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपने जो कुछ भी सुना, समझे और प्रभु के वचन में खराई से आगे बढ़े। तो आइए आपके हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें राजा, आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हो प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन।